क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जो इंसान आपको छोड़ चुका है वो कभी भी आपके लिए पछताएगा, या फिर वो इंसान जो इस वक्त आपके साथ में रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी वो आपको कॉल मैसेज नहीं करता है, वो इंसान कभी भी आपकी अहमियत को समझ पाएगा, आपकी वैल्यू को फील कर पाएगा? कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अफसोस करता है, इंसान पछताता है तब जब वो इंसान आपको खो चुका होता है। तो क्या आपको मालूम है कि कुछ सही माइंड गेम और साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी को यूज कर कर आप उस इंसान को सोचने पे, उस इंसान को पछताने पे, अफसोस करने पे उसे मजबूर कर सकते हो? जो इंसान आपको छोड़ चुका है, या फिर वो इंसान जो इस वक्त रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आपको कॉल मैसेज नहीं करता है। देखो, ये जो टॉपिक है ये बेस्ड है साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी और बिहेवियर पैटर्न के ऊपर में, ताकि वो इंसान जो आपको छोड़ चुका है या फिर वो इंसान जो इस वक्त में आपके साथ में रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, वो आपकी अहमियत को समझ पाए, आपकी वैल्यू को फील कर पाए और आपको दोबारा से प्रायोरिटी देना शुरू करे। तो इस चीज को हम लोग टोटली एकदम फुल फेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट। इस टॉपिक को डिटेल्स में समझने से पहले आपको समझना होगा बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, कि जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है या कॉल मैसेज नहीं करता, या कोई इंसान जब आपको छोड़ देता है, तब वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि आप उसकी कमी को महसूस करो और उसके बारे में सोचना शुरू करो। लेकिन क्या होगा अगर आप ठीक इसका उल्टा करना शुरू कर दोगे? आप अपने लाइफ में बिजी हो जाओ, आप अपने लाइफ में बिजी होकर उसे इग्नोर करना शुरू करो। तो जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के माइंड में बहुत सारे सवाल पैदा होना शुरू होंगे, उसके मन में एक उलझन सी पैदा होनी शुरू होगी। और इसे हम लोग रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं, कि अगर आप ऐसा करते हो तो उसके मन में सवाल पैदा होना शुरू होते हैं कि क्या मैंने जो किया वो सही किया, कहीं मैं उसे खो तो नहीं दे रहा हूं, या फिर क्या बात है कि वो मेरी कदर नहीं कर रही है, वो मेरी वैल्यू को नहीं समझ रही है, मुझे उतनी अहमियत नहीं दे रही है जो पहले देती थी। तो इस तरह के तमाम सवाल उसके दिमाग में पैदा होना शुरू होते हैं। तो इसे हम लोग रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। मैंने आपसे यह कहा था कि 3 दिन के अंदर में आपका पार्टनर पछताएगा, आपके लिए तड़पेगा। वो पार्टनर जिसने आपको छोड़ दिया है, या फिर वो जो इस वक्त में रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। तो आपको करना क्या है? देखो, सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि ब्रेक द कॉन्टैक्ट। आप उसके साथ में सारे संबंध को आपको तोड़ना होगा, आपको कॉल मैसेज करना बंद करना होगा। कई बार होता है क्या कि जब आपका पार्टनर आपको छोड़ चुका होता है या फिर कॉल मैसेज नहीं करता है, तो आप खुद उससे कंटिन्यूसली कॉल मैसेज करना शुरू कर देते हो, जिससे क्या होता है कि उसको इस बात का एहसास होता है कि आप उसकी कमी को महसूस कर रहे हो और उसे याद कर रहे हो, इसीलिए आप उसे कॉल मैसेज कंटिन्यूसली कर रहे हो। तो आपको ये कॉल मैसेज करना बंद कर देना होगा। दूसरी चीज, उसे सोशल मीडिया पे फॉलो करना भी आपको बंद करना होगा। आज के जमाने में हमारे हाथ में सोशल मीडिया है, हम किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर उसे नॉक करते रहते हैं, उसके चीजों को हम फॉलो करते रहते हैं, जिससे वो इंसान मजे में रहता है। वो इंसान जिस इंटेंशन के साथ में आपको छोड़ा या आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, उस चीज को सक्सेस होते हुए देखकर वो एंजॉय करता है। तो इसीलिए उसे सोशल मीडिया में भी फॉलो करना बंद कर देना होगा। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि जब आपको वो ऐसा कर रहा है, छोड़ चुका है आपको, या फिर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तो अपने तरफ से किसी भी तरह का एफर्ट मत लगाओ उससे मिलने के लिए या उससे बात करने के लिए। देखो, वो जिस इंटेंशन से आपको छोड़ा या आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है कि आप उसकी कमी को महसूस करो और उसे कॉल मैसेज करो, उसे याद करो। लेकिन जब आप ये सब चीजों को नहीं करते हो, यानी कि आप अचानक से उससे दूरी बना लेते हो, तब उस इंसान को इस बात का एहसास होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ में, वो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ में। ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होना शुरू होते हैं, वो मेरे बिना भी खुश है। तो इस तरह के सवाल उसके मन में ऑटोमेटिकली पैदा होना शुरू होते हैं। सपोज तो कि आप पर डे उसे कॉल मैसेज करते हो क्योंकि वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने आपको छोड़ चुका है, या फिर वो इंसान जो कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, आप उसके अटेंशन को पाने के लिए आप अपने तरफ से कॉल मैसेज उसे करते रहते हो। तो ये अगर आपने अचानक करना बंद कर दिया, उससे डिस्टेंस मेंटेन किया, सारे कॉन्टैक्ट को आपने तोड़ दिया, तो फिर वो इंसान ऑटोमेटिकली अपना मोबाइल चेक करना शुरू करेगा। क्योंकि जिस इंसान के पास में पर डे आपका मैसेज, आपका फोन जाता था, और आज
आपका एक भी मैसेज, एक भी फोन जब उसके पास में नहीं जाएगा तो वो इंसान खुद बेचैन हो जाएगा और बेचैनी में वो हमेशा अपनी फोन को चेक करता रहेगा। तो ये एक साइकोलॉजी है कि अगर आप अपने कांटेक्ट को ब्रेक करती हैं तो फिर वो इंसान आपके बारे में सोचने पे और आपके लिए पछताने पे मजबूर होगा ही होगा। सेकेंड चीज क्या करनी है आपको कि नोट टू सेल्फ, अपनी खुद की ख्याल रखना, अपने आप के ऊपर में ध्यान देना। देखो आपके शौक, आपके करियर और आपके दोस्तों के साथ में आपको बिजी हो जाना है। आपको अपने फोटो, वो फोटो जिसमें आप सेटिस्फाइड दिखते हो, जिसमें आप खुश दिखते हो, उन सारे फोटो को आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू करना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो उस इंसान के पास में ये मैसेज जाता है कि आप उसके बिना भी अपने लाइफ में खुश रह सकते हो, आप उसके बिना भी अपने लाइफ को खुद की तरह से जी सकते हो। और जब आप ये सब चीजें करोगे तो वो कहीं ना कहीं इस बात को फील कर पाएगा कि या तो उसने आपको खो दिया या फिर वो आपको खोने जा रहा है। तो ये डर भी उसके मन में एक बैठ जाता है, एक बैठता है। सपोज टू भी आप अपने दोस्तों के साथ में कॉफी शॉप में गए, वहां पर ढेरों एंजॉय किया, वहां पर ढेर सारी हर मोमेंट की तस्वीरें ली और उन्हें आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आपने अपलोड किया और वहां पर जस्ट कैप्शन में आपने लिख दिया कि लिविंग माई बेस्ट लाइफ। जब वो इंसान इस फोटोज को देखेगा सोशल मीडिया पे और कैप्शन को पढ़ेगा तब यकीन मानो वो सारे फोटो को जूम कर कर देखेगा कि आखिर आप अपने लाइफ में किसके साथ इतने खुश हो और वो तमाम दोस्तों में उन दोस्त को ढूंढना शुरू करेगा, उस दोस्त को ढूंढेगा कि आखिर वो दोस्त है कौन जिसके साथ आप इतना खुश हो। तो ये चीजें उसके माइंड में जाएगी कि आप उसके बिना भी खुश रह सकते हो और उसकी परवाह किए बिना भी आप अपने लाइफ को किस तरह से एंजॉय करना है आप ये जानती हो। तो दूसरी चीज आपको ये करनी होगी कि खुद के ऊपर में आपको ध्यान देना होगा। तीसरी चीज देखो, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। उस इंसान की साइकोलॉजी क्या थी कि जब उसने आपको छोड़ा या फिर जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है उसकी साइकोलॉजी क्या थी कि आप उसे मिस करो और आप उसे हमेशा याद करते रहो। लेकिन अगर आप ठीक इसका उल्टा कर रहे हो, यानी कि आप उससे अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर कर रहे हो, उसका प्रिडिक्ट क्या था कि आप उसे कॉल मैसेज कंटिन्यूसली करते रहोगे, लेकिन आपने ये बंद कर दिया, तो इसे हम अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर कहते हैं और ये करना बहुत जरूरी है। सपोज कि वो उस इंसान ने आपको कॉल किया, वो 2-4 दिन बाद वो देखने की कोशिश करेगा आखिर आप अपनी लाइफ में कर क्या रही हैं, आप अपने लाइफ के चल क्या रहा है आपके, तो इसे चेक करने के लिए वो आपको फोन कर सकता है। और जब वो फोन करे आपको, जब भी वो आपको फोन करे, अगर एक रिंग होता है कंप्लीट, अगर उसके बाद में कोई फोन नहीं आ रहा है तो आपको क्विक रिस्पांस करने की जरूरत नहीं है। उसने फोन किया, आपने क्विक रिस्पांस कर दिया, जरूरत नहीं है। उसने जब भी आपको फोन किया, अगर एक रिंग होता है तो आप 6-7 घंटे का गैप ले लो, 6-7 घंटे तक उसे कोई फोन कॉल बैक मत करना। अगर वो कंटिन्यूसली 2-3-4 बार रिंग करता है तो आप 15 से 20 मिनट के बाद उसे कॉल बैक करो। आप उसकी फोन को रिस्पॉन्स मत करो। 15-20 मिनट बाद अगर वो 3-4 रिंग करता है तो आप 15-20 मिनट बाद उसे कॉल बैक करो और उसे ये बताओ कि आप कहीं पर बिजी थे इसलिए आपने उसका फोन पिक नहीं कर पाया, तो बताओ क्या बात है, कैसे हो। इस तरह के नॉर्मल बिहेवियर से उससे बात करना और उससे जब बात करो आप तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में बात करो और उसके अपने बात में कभी भी ये इंटरेस्ट शो मत करना कि वो प्रायोरिटी है, उससे बात करने का आपको शौक है या आपकी ख्वाहिश है, कभी भी नहीं। क्योंकि उस इंसान को यह एहसास होना चाहिए कि एक वक्त में वो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी था लेकिन अब वो आपकी लाइफ की कोई प्रायोरिटी नहीं है। एक जस्ट नॉर्मल उसने फोन किया, क्यों फोन किया बस ये पूछना है, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी भी तरह का कोई कंप्लेन नहीं, जस्ट कॉन्फिडेंट के साथ में उससे आपको कन्वर्सेशन करना है। इस चीज से उस इंसान के दिमाग में यह बात जाएगा ही जाएगा कि या तो वो आपको खो चुका है या फिर वो इंसान ये सोचेगा कि आप किसी और के साथ में आप खुश हो, आप अपने लाइफ को जी रहे हो। तो इस तरह का जब हलचल उसके मन में पैदा होगा तब वो इंसान आपके लिए पछताएगा। देखो ये तमाम चीजें करने से होता क्या है, इसकी इफेक्ट क्या है कि उसकी जो माइंड सेट है वो चेंज होती है। उसका माइंड सेट क्या था, उसका माइंड सेट ये था कि आप उसकी कमी को महसूस कर कर उसे कॉल मैसेज करते रहो, उसके पीछे भागते रहो, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, आप उसे कन्विंस करने की कोशिश करते रहो। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हो तो उसका माइंड सेट चेंज होता है और उसका माइंड सेट चेंज होने से क्या होता है कि वो अब आपके बारे में सोचना शुरू करता है, जो एक वक्त में वो कभी आपके बारे में सोचता तक नहीं था, तो वो अब आपके बारे में सोचता है। उसके अंदर में लॉस्ट ऑफ फियर, यानी कहीं ना कहीं उसको मन में आपको खोने का डर पैदा होता है या फिर कहीं ना कहीं वो इस चीज को बिलीव करना शुरू करता है कि उसने आपको खो दिया। वो ये भी बिलीव करना शुरू करता है कि अब
आपकी लाइफ में उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक वक्त में था कि वो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी था, लेकिन अब वो नहीं है। तो इस तरह का माइंडसेट जो था उसका चेंज होना शुरू होगा। और एक चीज ये भी है कि देखो, हमारा ह्यूमन नेचर एक चीज कैसा है कि जो चीज आसानी से इंसान को मिलती है उसकी वैल्यू कभी भी किसी इंसान के पास में नहीं रहती है। और जब आप इस तरह का बिहेवियर करना शुरू करते हो उस इंसान से, तब उसे ऐसा लगने लगता है कि आप अब उसके मुट्ठी से बहुत दूर चली गई हो, उसके पहुंच से बहुत दूर चली गई हो। इसलिए वो इंसान दोबारा आपको पाने की कोशिश करने शुरू करता है, वो आपके करीब आने की कोशिश करना शुरू करता है। तो ये एक चेंजेस आता है इंसान में। जब आप उसकी साइकोलॉजी के समझते हो, जब उसका माइंडसेट को आप चेंज कर सकते हो, तभी वो इंसान आपको छोड़ने के बाद पछताएगा। या फिर जो इंसान आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है वो आपको तुरंत कॉल मैसेज करेगा, क्योंकि उसके मन में फियर ऑफ लॉस, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपको खोने का डर उसके मन में बैठेगा। चीज याद रखना कि जो इंसान खुद की वैल्यू को समझता है, खुद को वैल्यूएबल समझता है, उस इंसान को हर कोई वैल्यू देता है, उस इंसान की हर कोई वैल्यू करता है। तो इसलिए जरूरी है कि अपनी अहमियत को समझो। जब तक आप अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत को नहीं समझोगे, आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका पार्टनर भी आपकी वैल्यू को समझेगा। तो यार, जो इंसान आपकी कदर करता है, जो इंसान आपकी वैल्यू करता है, आप उसके लिए दीवाने रहो, उसके लिए पागल रहो। लेकिन जो इंसान आपके कदर नहीं करता, आपका वैल्यू नहीं करता, उस इंसान के पीछे में अपनी एनर्जी को लॉस कर कोई फायदा नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर उस इंसान के लाइफ में आपकी अहमियत है, आपकी वैल्यू है, तो इंसान दोबारा आपके पास में आएगा, वो वापस आना ही आना है उसको। लेकिन जिस इंसान के पास में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, यार आप उसके लिए लाख कर दो, उसके लिए आप हाथ पांव जोड़ दो, उसके पैर पकड़ लो, उसके लिए मर जाओ यार, लेकिन वो आपके पास में कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कभी भी आपको उस एंगल से प्यार किया ही नहीं है यार, इसलिए वो कभी भी आपके पास में नहीं आएगा। तो मैं बोलते बोलते थोड़ा सा इमोशनल हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब इंसान के लाइफ में इस तरह से ब्रेक होता है ना, जब इंसान को छोड़कर चला जाता है, या फिर जो इंसान हमेशा इस उम्मीद में बैठा रहता है कि अब उसका फोन आएगा, अब उसका मैसेज आएगा, उसके बावजूद भी वो इंसान फोन मैसेज नहीं करता है, तो उस वक्त इंसान के दिल में क्या बीतती है, उस वक्त इंसान को कैसा महसूस होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा भावुक होकर, हो सकता है कि मैंने आपको यार कह दिया हो कि नहीं हो सकता यार ऐसा, डोंट माइंड। लेकिन जो इंसान के व्यास में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कभी भी आप लाख कर लो, वो नहीं आएगा। और जिस इंसान के दिल में आपके लिए वैल्यू, इज्जत है, वो इंसान थोड़ी देर के लिए वो कहीं भटक गया हो, लेकिन आपके ऐसा बिहेवियर करने से वो 100% आपके पास में दोबारा वापस आएगा ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा से भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता हो तो एक लाइक करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके लाइफ में क्या ऐसा कुछ हुआ है, अगर हुआ है तो इसे किस तरह से आपने ओवरकम किया, ये भी मुझे कमेंट में बताना। और मुझे ये भी बताना कि अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो क्या आप इस चीज को फॉलो करना चाहते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इस वक्त में ऐसे कंफ्यूजन में है, जिसके पार्टनर ने उसे छोड़ दिया है, या उसने पार्टनर रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी उसे फोन मैसेज नहीं करता है, तो उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।